बिहार में सियासी पारा हाई है। प्रचार के अंतिम चरण में स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाला हुआ है और हर मंच से कुछ न कुछ रोचक देखने को मिल रहा है। किसी के तीखे तेवर तो किसी का जनता प्रेम झलक रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में एनडीए से सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज चुनावी प्रचार में जान फूंक रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन से राहुल, प्रियंका, तेजस्वी यादव समेत विपक्षी खेमे के कई बड़े चेहरे भी प्रचार के अंतिम दौर में जनता से परिवर्तन के लिए अपील कर रहे हैं। सभी दिग्गज अपने अपने गठबंधन के लिए न सिर्फ वोट की अपील कर रहे हैं, बल्कि विरोधियों पर जमकर हमलावर भी हैं। पर भाजपा के स्टार प्रचारकों ने चुनावी रुख बदलकर रख दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिनके प्रचार की हर राज्य में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, जो बिहार चुनाव प्रचार में एनडीए के जीरो टॉलरेंस, सीता मंदिर, आरजेडी के माफिया राज, बिहार के विकास और बुलडोजर एक्शन के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रघुनाथपुर रैली में दावा किया कि आरजेडी बिहार में देवी सीता का मंदिर बनाने का विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन वाली सरकार अराजकता फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस रखती है। एनडीए के सभी सहयोगियों ने बिहार में जंगल राज की वापसी को रोकने का फैसला किया है। उन्होंने लोगों से कहा कि बिहार में माफिया राज को फिर से जिंदा करने के लिए ताकतें सक्रिय है, लेकिन उन्हें शुरू में ही खत्म कर देना है। चुनाव प्रचार के दौर में आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर है। भाजपा पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, सीएम नीतीश जी का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्हें बीजेपी रिमोट कंट्रोल कर रही है। उनका सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। वहीं मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया और एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, छात्र पढ़ाई में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से ये बर्बाद हो जाती है, जिसका फायदा बहुत ही लोगों को मिलता है। बता दें, बिहार में कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन पिछले कुछ समय से राहुल बिहार से गायब थे और चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी थी। लेकिन राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक बुधवार से सक्रिय हो गए हैं और भाजपा पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने जीएसटी, महंगाई और यमुना के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मुझे बताइए आपके फोन के पीछे क्या लिखा है? मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके सभी छोटे व्यवसायियों को नष्ट कर दिया है। जहां भी देखो मेड इन चाइना है। हम कहते हैं कि ये मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा, मोबाइल, शर्ट, पैंट ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। हमें ऐसा बिहार चाहिए। उधर देर से प्रचार करने पहुंची कांग्रेस और प्रचार से गायब रहे राहुल गांधी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। महागठबंधन के संकल्प पत्र पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि अब राहुल गांधी की नींद टूटी है। 2 महीने बाद उन्हें याद आया है कि बिहार में चुनाव हो रहा है। उस व्यक्ति का प्रण किया जो अपने परिवार में भी अलोकप्रिय हो, जिसकी अपनी पार्टी में भी अलोकप्रियता हो। उसके संकल्प की क्या अहमियत? आपने बिहार को सिर्फ ठगा है। तो वही बिहार में एनडीए को मजबूती देते हुए अमित शाह कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर नजर आए। बिहार चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में प्रचार के दौरान काफी तंज भी देखने को मिल रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए को मजबूती देते हुए अमित शाह कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर नजर आए हैं और धारा 370 का मुद्दा उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लालू एंड कंपनी धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। पीएम मोदी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान करके चले जाते थे। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के घर में घुसकर सफाई की। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि लालू और राबड़ी देवी ने चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला, होटल घोटाला, एक्सपोर्ट घोटाला और बेहिसाब संपत्ति घोटाला किया। क्या ये सब महागठबंधन बिहार का कुछ भला कर सकते हैं? सिर्फ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही राज्य में विकास ला सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विपक्षियों पर गरजते नजर आए।
राजनाथ सिंह ने बिहार में सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाते हुए विपक्षियों को खूब खरी खोटी सुनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल सारी दुनिया में बदनाम किया, क्या क्या आरोप लगते हैं। जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको सालों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहार वासियों का इससे नतमस्तक नीचा नहीं होता। राजद के नेताओं ने जो कुछ भी किया कि आज पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ये वेदना का विषय है। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा याद दिलाते हुए कहा कि किस तरह मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें एक भी निर्दोष पाकिस्तानी की जान नहीं गई। उधर सकरा में तेजस्वी यादव भी जनसभा में गरजते हुए नजर आया और उन्होंने भाजपा और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने याद दिलाया कि किस तरह लालू यादव ने कर्पूरी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की बदहाली गिनाते हुए सकरा के विकास पर सवाल उठाते हुए कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई विश्वविद्यालय या मिल मिली होगी? लोगों को नौकरी रोजगार मिला होगा? केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं? जो 20 साल में नहीं दिए वो अगले 5 साल में कहां से देंगे? जहां एक तरफ तेजस्वी यादव एनडीए और नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आए, तो वहीं लालू परिवार में पड़ी फूट का फायदा उठाते सम्राट चौधरी नजर आए और उन्होंने जनसभा के दौरान कह डाला कि लालू यादव को उनका बेटा ही विलेन मानता है। बिहार में चुनाव है, ऐसे में अपने विरोधियों को हराने और गलत साबित करने के लिए राजनीतिक दल शब्दों के बाढ़ चला रहे हैं। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लालू परिवार की फूट को भी बिहार चुनाव में भुनाने से बाज नहीं आए और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले बिहार की जनता विलेन मानती थी, अब राष्ट्रीय जनता दल ही विलेन मानने लगा है, उनका बेटा ही विलेन मान रहा है। अपने घोषणा पत्र में ही लालू यादव को जगह नहीं दे रहे हैं। बिहार की जनता पहले से जानती थी कि लालू यादव विलेन है। अब आरजेडी और महागठबंधन के लोग भी कहने लगे हैं कि लालू यादव विलेन है। उधर लालू परिवार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले और अपने ही भाई के सामने चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव के तेवर भी कम तीखे नजर नहीं आ रहे। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि जैसे ही हमारी जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी, हम माइग्रेशन रोकने के लिए काम करेंगे, हम बिहार को बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाऊंगा वहां जनशक्ति जनता दल की लहर होगी। बिहार की हर विधानसभा में इस वक्त युद्ध स्तर पर प्रचार का दौर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, सरकारों के काम पर सवाल उठा रहे हैं, वो चाहे मौजूदा नीतीश सरकार हो या फिर पिछली लालू सरकार या फिर केंद्र की मोदी सरकार, सभी के काम पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक धुरंधरों का महाप्रचार चुनाव में क्या रंग लाता है, अब ये तो 14 तारीख को ही साफ होगा जब परिणाम सामने आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है? जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिल रहा है, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा या फिर जनता किसी और मूड में है, किसी और मुद्दे को देखते हुए प्रचार करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। हर एक बिहार चुनाव की अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।